दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिलेशनशिप के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप टूट चुके हैं और बहुत सारे नहीं 80% रिलेशनशिप सामने वाले व्यक्ति का कहना यह है कि सर मुझे उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन उसके ऊपर मेरी बातों का असर नहीं हुआ है। मैंने उसको मैसेज करने की कोशिश भी की लेकिन उसने जैसे मैसेज देखा मुझे ब्लॉक कर दिया है। और जब सामने वाला इंसान हमसे बात करने का हर एक तरीका, हर एक रास्ता बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास एक मैसेज मेरे एक क्लाइंट का आया है जिससे मैं बात करता था। उसने कहा कि सर जो आपने मुझे टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक सच में काम कर रही है। और सच बता रहा हूं, अगर आपने उस टेक्निक को यूज किया, उस तरीके को यूज किया, तो 48 घंटे के बाद आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर लेगा। 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर लेगा, चाहे कॉल से करे, चाहे मैसेज से करे, या फिर आपसे मिलने आए या किसी मीडिएटर के थ्रू करे, लेकिन कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन वो तरीका कौन सा है वो आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। उसके लिए थोड़ा वेट करिए और कुछ ही मिनटों के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सामने वाले इंसान को समझाते हैं, कुछ नहीं होता है। सामने वाले इंसान को मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करते हैं, कुछ नहीं होता है। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप सामने वाले इंसान को कॉल करोगे या मैसेज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब हम सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है, हमसे बात करना बंद कर देता है, हमारी लाइफ में रहना बंद कर देता है। हम उसको समझाते हैं, मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ तक कि हम उसको इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं, और यहाँ तक कि उसको हम फिजिकल सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होना बंद कर देता है। हम रात दिन करियर की टेंशन करते हैं लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होता ही नहीं। हम रात दिन डूबे रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार किसी भी तरीके से हमसे प्यार करें। और हैरानी की बात यह है कि जैसे रिलेशनशिप में हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हमारा किसी भी बिजनेस में मन नहीं लगता है, हमारा किसी भी जॉब में मन नहीं लगता है। तो अगर सामने वाले इंसान ने आपको ऐसे डिस्टर्ब किया है, अगर आपको सामने वाले इंसान ने इस तरीके से परेशान किया है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत है, ना किसी को कुछ बताने की जरूरत है। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। हाँ, मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है भाई, ये सब चीजें रिलेशनशिप में भी आ सकती है। ये सब चीजें, हैरानी की बात यह है कि मैरिड लाइफ में भी आ सकती है, ये किसी भी तरीके के रिश्ते में आ सकती है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और बार बार एक गेम आपके साथ हो रहा है, तो क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस आपको करना क्या है, थोड़ा शांत और थोड़ा चुप, और अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को साइकोलॉजिकल तरीके से मैं रिग्रेट फील कराऊंगा। बस आपको थोड़ा चीजों को देखना है और शांति से सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों ये टॉपिक इतना गहरा है कि हमें कई रिश्तों में ब्लॉक कर दिया जाता है, और जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो हम इधर उधर भटकते हैं, किसी ज्योतिषी के पास और किसी तांत्रिक के पास। लेकिन जब कहीं से भी बात नहीं बनती है और हमें वो भटकाते रहते तो हम रुक जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि क्या करें। दोस्तों आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं जो तरीका सच में काम करता है। एक आपने शब्द सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक शब्द है इमोशनल अटैचमेंट। इन दोनों का कितनी नजदीकियां हैं, इन दोनों में कितनी
गहराइयां है ये शायद आपको नहीं पता है। जहां पर इमोशनल अटैचमेंट है वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन कब? जब आपका रिलेशनशिप बहुत गहरा हो, उसमें एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल चीजें हो और एक दूसरे की बहुत ज्यादा वैल्यू रही हो और एक दूसरे को टाइम दिया गया हो। आपको क्या लग रहा है कि ये टेक्निक उन लोगों पर भी काम कर जाएगी जो 2-3 दिन किसी लड़की को देखते हैं और देखने के बाद सोचते हैं चलो मैं इसको वाइब्रेशन भेजता हूं, चलो मैं इसको लव वाइब्रेशन भेजता हूं। लव वाइब्रेशन का नाम सुना है कभी? मैं आज आपको बताऊंगा कि लव वाइब्रेशन भेजने से कैसे आपका पार्टनर आपसे 48 घंटे में कांटेक्ट करेगा। एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज की गहराई को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांटेक्ट करेगा। अब मैंने आपको बताया कि लव वाइब्रेशन के साथ साथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कैसे हमारी लाइफ में काम करता है, कैसे हमारे रिलेशनशिप में काम करता है और कैसे इमोशनल अटैचमेंट में हमारे काम करता है, सबसे ज्यादा ये ट्रिक काम करती है हमारे इमोशनल अटैचमेंट में। और जहां पर हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है उस रिश्ते में सच में गहराइयां होती है, सच में उस रिश्ते में बहुत गहराइयां होती है। सामने वाले इंसान को समझाना कुछ नहीं होता है, सामने वाले इंसान को मनाना कुछ नहीं होता है और सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करके फायदा नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक जब काम करती है जब आपका बहुत गहरा इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे से रहा हो, एक दूसरे के बारे में आप एक हर एक चीज जानते हो। कब आप सोते हैं, कब वो सोता है, कब आप उठते हैं, कब आप नहाते हैं, कब आप कॉलेज जाते हैं, कब आप कॉलेज से आते हैं, कब आप जॉब पर जाते हैं, कब आप जॉब से आते हैं, आपको दर्द कब होता है, आपकी बॉडी में पेन कब हो जाता है। जब इमोशनल अटैचमेंट होता है तो हमें सामने वाले इंसान की एक एक गतिविधि का पता होता है और वो गतिविधि हमारी लाइफ में कितने गहरे तरीके से काम करती है वो हमें नहीं पता होता है। ऐसा ही अगर सच में आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है तो ये तरीका उस अटैचमेंट को और उस इंसान को जो आपको छोड़कर भाग गया है, जो आपसे बात नहीं करना चाहता है, जो आपको ब्लॉक करके चला गया है, उस इंसान को आपके पास वापस लाने में हेल्प करेगा। और पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है भाई, संभव है, ऐसा नहीं है नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया और वो भी साइकोलॉजिकल ब्रदर, बहुत तरीके मेरे पास हैं। तो चलिए अपना टॉपिक अब देखते हैं कि क्या है ये लव वाइब्रेशन। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, एक एनर्जी भेजना चाहते हैं और चाहते हैं उस इंसान को महसूस हो, मेरी याद आए, तो उसके लिए आपका दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की लाइफ में काम करता है, यानी हर व्यक्ति के लाइफ में काम करता है। देखो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये उन्हीं लोगों की लाइफ में काम करता है जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि भाई मैं साइकोलॉजी पर यकीन करता हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन करता हूं, तो आप ये तरीका यूज करना, नहीं तो मत करना। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई तरीका है नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं बताता हूं। आपका कहना है कि सर सच बात तो यह है कि वैज्ञानिक हमारे केवल केवल किसी भी इंसान के 2% हिस्से पर दिमाग के काम कर पाए, 98% हिस्सा ऐसे खाली पड़ा है। उसमें पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर वाइब्रेशन है या फिर लव है या टेलीपैथी है, कुछ नहीं पता है उनको। पता है आपको इस बात का? और जब आपको इस बात का पता है कि क्या पता उसमें टेलीपैथी हो, क्या पता उसमें किरणें हो, ये तो नहीं पता आपको। अब जब आप ये चीज जानते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्यों नहीं जानते हैं? तो आपको मैं बताता हूं कितने रिश्तों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी कुछ समय पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सामने वाले को वाइब्रेशन भेजनी है और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करेगा। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से 6 महीने पहले। ये व्यक्ति किसान है, फैमिली से बड़ा बेहतर है, लेकिन इसके पास एक फैक्ट्री भी है जो गन्ने की पौध तैयार होती है, जहां पर वो इसके पास एक फैक्ट्री है जिसमें सब
ठीक चल रहा है और बिजनेसमैन बेहतर है, लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है। इसकी एज लगभग 50 ईयर है। इसी की लाइफ में एक लेडीज है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनका कॉन्टेक्ट इनसे था, और कुछ टाइम के बाद इनकी वाइफ को पता लगता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जैसे इनकी वाइफ को पता लगता है तो ये बंदा अपनी लाइफ से उस महिला को निकाल देता है। डरने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसका रीजन ये भी था कि वो जो इसकी वाइफ थी वो उस महिला के साथ फाइट करने लगी थी और उसके घर पर लड़ाई करने चली गई थी। और जब इसको लगा कि ये तो सब चीज़ें खराब हो गई, इसने अपनी वाइफ के सामने अपने आप को सॉरी बोला, उसको वो सॉरी बोला, उसको बोला कि यार मुझसे गलती हुई है और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इसने कहा कि ठीक है सर, वो सब हुआ। टाइम बीता, हैरानी की बात, टाइम बीता और बीतने के बाद इसको उसकी याद आने लगी। ये कहने लगा कि मैं टूट चुका हूं सर, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। जैसे इसने मुझे कॉल किया तो इसके भाषा से मुझे लग रहा था कि जैसे रो रहा हो, और सच में रो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसको समझाया गया, नहीं माना। इसने कहा सर कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाइए आप, लेकिन उस महिला को वापस ले आइए, कोई तरीका ऐसा हो। मैंने कहा उसके पास मोबाइल है एंड्रॉयड? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा कोई और मोबाइल ऐसा हो जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चलता हो? कि नहीं सर। उसके पास एक छोटा मोबाइल है जिसमें केवल कॉल आ सकती है और कॉल जा सकती है। मैंने कहा आप कॉल कर सकते हैं उसको? कि नहीं सर, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। मैंने कहा तो क्या करोगे? कि सर कैसे भी करके आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं उसको रिग्रेट फील करा सकूं। मैंने कहा आप डायरेक्ट उसके घर चले जाइए। कि नहीं सर, मैं उसके घर भी नहीं जा सकता। मैंने कहा कैसे? कि वो हमारी रिश्तेदारी से है, अगर मैं उसके घर पर भी गया तो भी कोई ना कोई मेरी वाइफ को बता देगा और मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा डाउट है और सर मेरा घर खराब हो जाएगा। लेकिन सर मैं उसके बिना रह भी तो नहीं पा रहा हूँ, मेरा उसके बिना मन नहीं लगता है, मैं अकेला महसूस करता हूँ और उसके बिना मेरी लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं बार बार कोशिश भी करता हूँ कि मैं उसके बिना अपनी लाइफ चला सकूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ सर। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, मैंने एक तरीका उसको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करिए और इसको अपनी लाइफ में लाइए। दूसरी बात, आपको मैं एक वाइब्रेशन भेजने का तरीका बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। उस बंदे ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत लॉयल्टी के साथ और बहुत प्योरिटी के साथ उस महिला को वाइब्रेशन भेजी, और जिस वाइब्रेशन ने काम किया उस बंदे की लाइफ में 100 नहीं तो 100% काम किया। लगभग 5 दिन तक इन्होंने वाइब्रेशन भेजी और 5 दिन के बाद उस महिला का कॉल आ जाता है, जिस महिला का कभी 2 साल से कॉल तक नहीं आया था, जिसने कभी मैसेज तक नहीं किया था। उसने कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं। मैंने इसको रोका भी था कि जिस दिन कॉल आएगा तो कॉल उठाना मत, लेकिन बड़ी बेचैनी थी इसको, परेशान था ये। इसने कहा सर मैंने कॉल उठा लिया। सर जैसे ही उसने मुझसे बात करनी शुरू की वो रोने लगी सर। वो कहने लगी मुझे आपकी 2-3 दिन से बहुत याद आ रही थी, मैं आपके बिना रह नहीं पा रही थी, और मुझे बार बार रास्ते में अगर मैं कहीं जाती थी तो बार बार मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा आ जाता था। मैं टूट चुकी थी। और कुछ टाइम बीते, मैंने तरीके कुछ बता रखे थे, खैर ये रिश्ता जुड़ गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह, हाँ मैंने एक बहुत सारे रिश्तों को मैंने बेहतर किया इस तरीके से। एक महिला थी जिसकी एज 55 थी, उसकी ही रिश्ते में एक उनके कुछ लगते थे रिश्तेदारी में, उनसे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल था। और हैरानी की बात यह है कि उसका रात दिन रोना, रात दिन उसका डिस्टर्ब रहना, रात दिन उसका अकेला रहना। मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करिए, आप ये एक वाइब्रेशन उनको भेजिए, और अगर आप नहीं भेज सकते तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, उसको कैसे लाना है। लेकिन ये हर रिश्ते में काम नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हैं एक होम्योपैथिक की दवाई है, या आप क्या सोच रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट है? पहले देखना होगा आपको कि किस कंडीशन का आपका रिश्ता है, किस कंडीशन में आप हैं। या आप नहीं जानते तो आप हमसे पूछ लेना, नहीं कि गलत तरीके से प्योरिटी के साथ वाइब्रेशन को भेजना है। प्योरिटी के साथ नहीं भेजोगे तो काम नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं है। इस महिला ने कहा कि सर मैं एक पोनो पोनो प्रेयर होता है वो भी करती हूं, और जो आप बताएंगे सर मैं वो भी कर लूं। मैंने कहा कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करोगे तो सच में 48 आवर्स में आपके पार्टनर का कॉल आपको
आ जाएगा और उसके बीच बीच में आपको कॉल आ जाएगा। इसने कहा सर मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा नहीं लगता तो लग जाएगा, बेहतर हो जाएगा रिश्ता। इसने कहा ठीक है सर। मैंने इसको बताया कि आपको ऐसे ऐसे तरीके से वाइब्रेशन भेजना है, और जो सच में काम कर गई, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट था, कर गई काम। और जैसी वाइब्रेशन काम कर गई तो इसने कहा कि सर अब तो ये रिश्ता बड़ा बेहतर हो गया है, और इसने मुझे थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। मैं इसीलिए कहता हूं कि ब्रदर, रिश्ता कोई भी बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें आपका कितना प्योरिटी है, कितनी आपकी एनर्जी है, रिश्ता 100% सही हो जाएगा। आया समझ में? अब मेरी बात को समझना, हम सामने वाले इंसान को वाइब्रेशन भेजेंगे कैसे। एक तो आपको कोई ऐसा स्पेस, ऐसी जगह देख लेनी है जहां पर केवल आप बैठे हों, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, आपको कोई आवाज लगाने वाला ना हो, आपको कोई काम बताने वाला ना हो, और आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हेडफोन लगा लेना बेहतर होगा। और आपको केवल 5 मिनट के लिए अपने आप को पहले शांत करना है। शांत करने के बाद अपने आप को यह सोचना शुरू करना है, पहले अपने आप को शांत करना है, बिल्कुल शांत। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके जीवन में चल रहा है, ये सोचना पहले बंद करो। पहले अपने आप को शांत करो। मैं बताता हूं फिर क्या होगा। शांत कैसे करोगे मैं बता देता हूं। आपको अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेना है। आपको यह सोचना है कि दुनिया में कुछ है नहीं, और दुनिया में मेरे प्यार के बिना कुछ है नहीं। मेरा प्यार है तो दुनिया में सब कुछ है। मेरी गर्लफ्रेंड है तो दुनिया में सब कुछ है, नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुनिया में कुछ नहीं है। और ये सोचना आपको अपने माइंड में सोचना है, सच में यही हुआ। और ऐसा सोचने से सच में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आपको बहुत गहराई में जाना है जीवन की, कि कुछ नहीं। उन तकलीफों के बारे में मत सोचना कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, उन नेगेटिविटी के बारे में मत सोचना। केवल पॉजिटिव पॉजिटिव कि मेरा पार्टनर आएगा, मेरा पार्टनर आएगा, वो मेरा है और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं जा सकता। ये चीजें आपको सोचनी है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो वाइब्रेशन भी काम करेगी, 100% काम करेगी। अब आप कहेंगे सर ये आप पहले ये क्यों बता रहे, पहले आप उसी बता देते। हाँ, कभी आपने रनिंग रनिंग की है? या कभी जिम गए हो? आपने कभी रनिंग की है? मैं बताता हूं, रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप करना होता है, बॉडी को गर्म करना होता है भाई। तो आपको बॉडी को गर्म करना होता है। तो जब आप बॉडी को गर्म करते हैं, वही सेम वाइब्रेशन भेजने के लिए आपको करना होता है। जब आप वाइब्रेशन किसी को भेजते हैं तो आपको अपने आप को कुछ टाइम के लिए शांत करना होता है, चुप करना होता है। और जब आप अपने आप को शांत करने हैं तो हर एक एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। हर एक ब्रह्मांड की जो एनर्जी होती है वो आपसे कनेक्ट हो जाती है, और आप जो बोलते हैं उन चीजों तक, आप वहां तक आपकी बात और आपकी एनर्जी पहुंच जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक रीजन है। किसी से पूछ लेना, आपने देखा भी होगा। बहुत सारे लोग पहले से कहते हैं कि भाई अगर किसी को हिचकी आ जाती है तो कोई ना कोई इसको याद कर रहा है। उसका अपना कोई अनजान व्यक्ति आपको क्यों याद करेगा भाई? और कोई अनजान व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा क्यों, आपके बारे में सोचेगा क्यों? तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको सोचना है केवल उस इंसान तक एक वाइब्रेशन वो भेजनी है। वो मैं बताऊंगा कैसे भेजनी। अब थोड़ा समझना। आपने कहा कि सर मैं बिल्कुल बैठ चुका हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल शांति है। अब हेडफोन आपने लगा लिया है। अब आपको उस इंसान के बारे में सोचना है कि वो इंसान कहां है, वो इंसान क्या कर रहा है। उस समय के बारे में सोचना है कि वो इंसान उस समय क्या करता था। अभी वो ऑफिस से निकल रहा है, ऑफिस से निकलने के बाद वो मुझे कॉल करेगा। अभी वो घर आ चुका है,
घर पर गए हुए उसे 10 बज चुके हैं, यानी इतना टाइम हो चुका और अभी 10 बजे, और 10 बजे के बाद वो मुझे कॉल करेगा, जैसे वो आपको डेली रूटीन में कॉल किया करता था, जैसे ऑफिस से निकलने के बाद वो आपको कॉल करता था, ऑफिस जाने के टाइम पे वो आपको कॉल करता था, या फिर लंच टाइम में वो आपको कॉल करता था। कोई भी जो आप टाइम आपने सेलेक्ट कर रखा था, जिस टाइम पे वो आपको कंटिन्यू बात करता था, वो चीजें आपको सोचनी है और केवल सोचना है, उन पे काम नहीं करना। काम करेगी प्रकृति। आपने सोचा कि वो अभी ऑफिस से निकल रहे हैं और अब वो मुझे कॉल करेंगे, अभी वो अपना बिजनेस जीरो बिजनेस अपना खत्म करके, अभी वो अपना काम खत्म करके घर निकल रहे हैं और अब वो मुझे कॉल करेंगे। ये सब चीजें आपको सोचनी है। उसके बाद आप अगर वीकली मिलते थे किसी रेस्टोरेंट में, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप दोनों होते थे, जैसे आप फिजिकल भी, उसमें कोई मुश्किल नहीं, दोनों के फिजिकल के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अगर आप किसी पर्सनल रूप में फिजिकल होते थे तो आप उसके बारे में भी सोच सकते थे। समझ रहे? आप सोच सकते हैं कि मैं उससे फिजिकल हो रही हूं, या मैं उससे पर्सनल सोचना है प्योरिटी के साथ। फिजिकल भी प्योरिटी है, आप उसमें कोई स्वार्थ लेकर मत जाना। समझ रहे? आप ये भी सोच सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं उससे मिल रही हूं, वो आज रेस्टोरेंट में आया है, आज संडे है, या आप जो भी है, आप उस तरीके से अपने तरीके से आप चीजों को मैनेज कर लेना। मैंने आपको एक रूटीन बता दिया है, एक तरीका बता दिया है, एक डेमो दे दिया है। ये डेमो सच में काम करता है, लेकिन आपको दिन में कम से भी कम 3 बार वाइब्रेशन उसको भेजनी है, जिस टाइम पे वो फ्री माइंड हो। समझ रहे? हाँ, वाइब्रेशन आप तभी भेज पाएंगे जब आप फ्री माइंड होगे, नहीं तो आप उस इंसान को वाइब्रेशन भेज ही नहीं सकते। आया समझ आपको? मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बड़ी गहरी बात है। समझ रहे? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।